टेनिस प्लेयर बेटी राधिका को आखिरकार पिता ने ही खुद गोली क्यों मार दी? रिश्तों की शॉकिंग स्टोरी का सच क्या है? बेटी की कमाई, वीडियो शूट या इनामुल हक से रिश्ता? पुलिस की जांच में मर्डर का क्या सच सामने आया? 3 नहीं 4 गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ राधिका मर्डर केस में? सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या से पूरा देश सन्न है और सबको इस हत्याकांड ने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि कोई भी यह सोच नहीं सकता कि एक बाप, एक पिता अपनी उस बेटी के ऊपर गोलियां चला देगा, उसे मार देगा, जिस बेटी को उस पिता ने बड़े नाजों से पाला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक पिता जिसने अपनी बेटी को टेनिस का शानदार प्लेयर बनाने के लिए जी जान लगा दिया, वही पिता अपनी बेटी को गोलियां मारकर, पहले कहा गया 3 गोलियां, पोस्टमार्टम में पता चला 4 गोली मारी और उसकी जान ले लेगा। यह है पिता। आखिर क्यों पिता ने टेनिस प्लेयर राधिका को गोली मारी? यह सवाल हर घर में उठ रहा। लोग यह समझ नहीं पा रहे ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसकी वजह से एक पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से गोली मार के मार दे रहा है। गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस में अभी तक हत्या की वजह सामने आई है, जिसके मुताबिक राधिका गुरुग्राम में एक टेनिस अकेडमी चला रही थी। राधिका की टेनिस एकेडमी से पिता दीपक यादव को दिक्कत थी। दिक्कत इसलिए थी क्योंकि दीपक को लोग ताने मार रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इन तानों से दीपक परेशान थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी एकेडमी को बंद कर दे, लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। एकेडमी की वजह से बेटी और पिता में झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से दीपक ने अपने घर में अपनी बेटी को 4 गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। यह तो शुरुआती कहानी है बॉस, लेकिन जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, बातें निकल कर आ रही हैं, इस कहानी में ट्विस्ट आने लगा है। भाई ये वो कहानी है जो दीपक ने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताई और दुनिया के सामने रखी, लेकिन दीपक की इस कहानी में कई झोल हैं। ये पूरा मर्डर केस इतना सिंपल है नहीं जितना 4 लाइन में बता दिया गया कि अरे लोग ताना मारते थे कि बेटी का पैसा खा रहा है, बेटी के पैसे पे जी रहा है और बेटी को गोली मार दी। नहीं बॉस, इस कहानी में कितने छेद हैं, कैसे आरोपी दीपक के रिश्तेदार इस थ्योरी को खुद खारिज कर रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए इस मामले में जो नया मोड़ आया है। एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, उसके बारे में बताता हूं। और यह नया कैरेक्टर है इनामुल हक नाम का लड़का, जिसके साथ राधिका यादव ने म्यूजिकल वीडियो शूट किया था। यह है इनामुल हक। अब यह नया कैरेक्टर कौन है? इस मर्डर केस में इनामुल हक और राधिका की जान पहचान की चर्चा क्यों हो रही है? लोग इनामुल हक और राधिका की वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं? इनामुल हक राधिका से अपनी दोस्ती को लेकर क्या बता रहा है नवभारत के कैमरे पर? क्या उसकी वजह से ही पिता ने राधिका को मार दिया? आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। साथ ही राधिका यादव की मौत से पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट क्यों गायब हो गए? क्या राधिका के रील बनाने से उसके पिता को दिक्कत थी? राधिका के एक्टिंग से दिक्कत थी? राधिका के सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से पिता और बेटी का झगड़ा हुआ था क्या? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको पाठशाला के इस पहले चैप्टर में देने का प्रयास करूंगा। जब से राधिका यादव के मर्डर की खबर आई है, तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर राधिका के पिता ने उसका मर्डर क्यों किया? और इसको लेकर 3 थ्योरी अभी शुरुआत में चल रही है। थ्योरी नंबर 1, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राधिका के पिता ने टेनिस एकेडमी और ताने की वजह से उसकी जान ले ली, लेकिन पुलिस इसे आखिरी सत्य मानकर नहीं चल रही। और इसके अलावा भी 2 और थ्योरी हैं जिस पर जांच हो रही है। जैसे एक थ्योरी राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर है। टेनिस खिलाड़ी राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर डालती थी। ऐसा दावा है कि हो सकता है यह भी पिता और बेटी के बीच विवाद की एक वजह बना हो। सोशल मीडिया वाली थ्योरी की पूरी परतें आगे खोलूंगा। इसके अलावा एक और थ्योरी यह भी है कि राधिका के पिता दीपक एक मुस्लिम लड़के इनामुल हक से उसकी दोस्ती को लेकर नाराज थे। इस युवक के साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो भी किया था। अब इस थ्योरी का क्या सच है, उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल सोशल मीडिया पर राधिका का एक पुराना वीडियो वायरल है, जिसमें वो इनामुल हक नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ दिख रही है। इस वीडियो के आखिर में जो क्रेडिट सेक्शन है, उसमें दोनों का नाम भी था। अब कुछ कयास ऐसे भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि आरोपी पिता दीपक यादव को राधिका यादव की एक्टिंग और उसके करियर या मुस्लिम लड़के के साथ काम करने को लेकर कोई नाराजगी रही हो। जिस इनामुल हक का नाम राधिका के केस में आ रहा है, उससे टाइम्स नाउ नवभारत ने फोन पर बात की। इनामुल हक ने राधिका के साथ आए वीडियो के बारे में हमें बताया कि यह वीडियो 1.5 साल पहले शूट हुआ था।
उसके बाद राधिका से उसकी बात नहीं हुई। इनामुल हक ने यह भी बताया कि राधिका ने उस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं किया था। फिर 3 महीने पहले ही इनामुल हक ने राधिका को फिर कांटेक्ट किया था। इनामुल हक ने राधिका से दिल्ली में एक और वीडियो शूट के लिए पूछा। हालांकि राधिका ने इस ऑफर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। राधिका ने कहा था कि वो अपनी सहेली से पूछेगी और उसके बाद से दोनों की बात नहीं हुई। इनामुल हक ने कहा कि राधिका से उनकी पहचान प्रोफेशनल रोल तक सीमित थी। वो ना राधिका के घर का एड्रेस जानता था, ना उसके परिवार के बारे में कुछ जानता था। इनामुल हक का कहना है कि वो राधिका की तरह कई एक्ट्रेस के साथ काम कर चुका है। इनामुल हक ने बताया कि राधिका को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए उसके साथ बात हुई थी। इनामुल हक का दावा है कि यह वीडियो सिर्फ 4 से 5 घंटे में दिल्ली में ही शूट हो गया था और राधिका अपनी मां के साथ शूट के लिए आई हुई थी। इनामुल हक का दावा है कि उस शूट के बाद वो राधिका के कांटेक्ट में आया ही नहीं, ना उससे कोई दोस्ती थी, ना रेगुलर बातचीत थी। इनामुल हक ने यह भी बताया कि राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस म्यूजिक वीडियो को डिलीट भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि राधिका के न सिर्फ म्यूजिक वीडियो डिलीट हुए, बल्कि राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी गायब हैं। जो राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स हत्या से पहले ही डिलीट हो गए। राधिका की हत्या के बाद से ही उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हैं, जबकि पहले ये अकाउंट काफी एक्टिव थे। राधिका इन अकाउंट्स पर लगातार पोस्ट भी करती थी। पुलिस को शक है कि राधिका के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को जानबूझकर किसी ने डिलीट करवाया है। क्या राधिका ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट किए या उसके पिता ने उससे डिलीट करवाए? अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। राधिका का यह भी सपना था कि वो मशहूर सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव की तरह इन्फ्लुएंसर बने, क्योंकि एल्विश यादव भी राधिका के ही वजीराबाद गांव का रहने वाला है। चोट के कारण टेनिस से दूर होने के बाद उसने अपने पिता से कहा था कि मेरे दिमाग में काफी कंटेंट है, मैंने काफी खेल लिया है, अब मैं पैसे कमाऊंगा। राधिका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने टेनिस स्किल्स और फिटनेस की रील्स बनाकर पोस्ट भी करती थी, कहा जाता है। वो अपनी मां के साथ भी रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राधिका का रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना ही उसके पिता दीपक को बहुत खटकता था। खबर तो यह भी है कि राधिका की एक इंस्टाग्राम रील को लेकर उसके पिता नाराज भी हुए थे और उस रील को डिलीट करने के लिए भी कहा था। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि जिस पिता ने बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाया, टेनिस खेलने के लिए वो हर जगह जाती थी, मतलब पिता खुले सोच के रहे होंगे, वो अचानक इंस्टाग्राम और दूसरी जगह बेटी के पोस्ट देखकर क्यों नाराज होंगे? लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि आरोपी पिता दीपक यादव ने बहुत गुस्से में राधिका का मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई। 3 गोलियां उसके पीठ पर लगी थी और एक उसके कंधे पर लगी थी। आप सोचिए, कोई पिता अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार रहा है कि 4 गोली उसके शरीर में दाग दिया, और शुरुआती तौर पर खुद ही कह रहा है कि इस बात पर गोली मार दी कि समाज ताना मार रहा था। लेकिन यह बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। यह भी एक वजह है कि राधिका यादव के केस में अभी और खुलासे होने की आशंका है। जिस दिन राधिका यादव की हत्या हुई उस दिन उसकी मां मंजू यादव का जन्मदिन था और राधिका किचन में अपनी मां का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। यानी परिवार के लिए उस दिन जश्न का दिन था, खुशी का मौका था। इस खुशी के मौके पर ही एक पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि पूरा परिवार उजड़ गया? इस मर्डर केस में हैरानी की बात यह भी है कि राधिका की मां मंजू यादव ने पहले पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस को जो मौखिक बयान दिया उसमें कई हैरान कर देने वाले दावे किए। राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बताया कि वो कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे क्या हुआ। मंजू यादव ने कहा कि वो नहीं जानती कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों कर दी। मंजू यादव ने कहा कि आरोपी दीपक को हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी दोनों पर शक रहता था। एक बार तो दीपक ने अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि वो अपने ही देवर से बात कर रही थी। मंजू यादव ने बयान दिया कि राधिका का चरित्र अच्छा था और उसने कभी परिवार की बदनामी नहीं की। लेकिन यहां पुलिस को मंजू यादव की भूमिका पर भी शक है, क्योंकि गोली चलने की आवाज सुनकर राधिका के चाचा भागे भागे आ गए, लेकिन राधिका की मां मंजू यादव कह रही कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। यह कैसे संभव है? उधर राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसने यही कहा कि वो समाज के तानों से परेशान हो गए। घटना वाले दिन यानी गुरुवार को क्या हुआ था इसके बारे में डिटेल में राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वो दूध लेने अपने गांव जाते थे तो लोग ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर वो परेशान हो गए थे।
और उसने अपनी बेटी राधिका से कहा था कि यह एकेडमी बंद कर दो। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आरोपी पिता दीपक ने कहा कि उसने परिवार को भी राधिका से एकेडमी न जाने के लिए कहा था, मगर राधिका नहीं मानी। फिर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और किचन में खाना बना रही अपनी बेटी राधिका को 4 गोलियां पीछे से मार दी। दीपक यादव का कहना था कि वो समाज से मिले तानों से परेशान रहते थे। इन तानों से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठा लिया। पुलिस भी राधिका मर्डर केस की जांच अभी फिलहाल इसी एंगल से कर रही है और अभी तक इसी थ्योरी को मानकर चल रही है। आप गुरुग्राम पुलिस का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी पर आरोपी दीपक के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस 49 साल के पिता पर अपनी 25 साल की बेटी को 4 गोलियां मारने का आरोप है, अब उस पिता का सबसे लेटेस्ट वीडियो भी देख लीजिए। एक वीडियो है जिसमें दीपक पुलिस की हिरासत में दिख रहे हैं। दीपक के हाव भाव को देखकर यह कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है और उसका कोई पछतावा है उनको। दीपक के इस हाव भाव से यह शक और गहराता जा रहा है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली और उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं। आप चेहरा देखिए, इस आदमी ने अपनी बेटी को 4 गोली मारी है और उस बेटी को मारी है जिसको बहुत प्यार करते थे और वो मर गई है। यह चेहरा देख के लग रहा है। यह वजह सिर्फ समाज के ताने या बेटी की कमाई तक सीमित नहीं हो सकती, लोग कह रहे हैं इस चेहरे को देखकर। हैरानी की बात यह भी कि राधिका की जिस टेनिस एकेडमी को पिता और बेटी के बीच झगड़े की वजह बताया जा रहा है, राधिका वहां पिछले 25 दिनों से जा ही नहीं रही थी और राधिका ने वहां 1 महीने ही काम किया था। वहां बहुत कम बच्चे टेनिस सीखने आते थे, यानी एकेडमी बहुत ज्यादा चलती भी नहीं थी। तो सवाल उठ रहा है कि जब राधिका वहां ज्यादा जा ही नहीं रही थी और अभी तो कई दिन से जा ही नहीं रही थी, ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे, तो फिर राधिका के पिता आरोपी दीपक टेनिस एकेडमी को लेकर बेटी से इतना नाराज क्यों होंगे कि गोली मार देंगे? और जब ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे तो इतनी कमाई भी नहीं हो रही होगी कि लोग ताना मारे कि तू तो बेटी के पैसे पे पल रहा है। जब टेनिस एकेडमी बहुत ज्यादा चल ही नहीं रही तो राधिका की कमाई खाने जैसे तानों की बात कहां से आई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। गुरुग्राम में जहां राधिका 35,000 रुपए किराए पर टेनिस एकेडमी चला रही थी, वहां से हमारी एक रिपोर्ट देखिए। यही टेनिस यहाँ पर ही बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर वो आती थी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाने के बाद वो चली जाती थी। उसके बाद शाम को एक बार फिर राधिका जो है वो आती थी और यहाँ पर बच्चों को टेनिस सिखाती थी। राधिका के साथ एक और कोच की बात जो है वो ग्राउंड स्टाफ कह रहे हैं, जिनका नाम सावंत है। एकेडमी तो बहुत दिन से थी, लेकिन राधिका मैम ने लगभग 1 महीने काम किया यहाँ पे। 1-2 बच्चे आते थे, फिर वो छोड़ के चले गए एकेडमी। अच्छा, तो कब से राधिका जी यहाँ पे नहीं आ रही थी? लगभग 20-25 दिन तो हो ही गए थे उनको नहीं आ रही थी, छोड़ के ही चली गई थी। सैलरी भी नहीं दिया था। उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाहर जा रहे। सावंत सर से बात हुआ तो बोले बाहर जा रहे हैं हम कहीं। राधिका के टेनिस एकेडमी में बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में राधिका छोटी बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग दे रही है। ये जो आपको बॉल फेंकती हुई लड़की दिख रही है, यही राधिका है। राधिका ने एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद कुछ महीने पहले ही ये टेनिस एकेडमी खोली थी। 25 साल की राधिका यादव भारतीय टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी थी। राधिका ने इंडियन टेनिस फेडरेशन यानी ITF महिला डबल्स में अपने करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग 113 रैंक हासिल की। हरियाणा की महिला डबल्स रैंकिंग में वो 5वें स्थान पर थी। राधिका ने स्टेट लेवल पर कई मेडल जीतकर अपने पिता और परिवार का नाम भी रोशन किया था। पुलिस कह रही है कि राधिका की हत्या उसके पिता ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। लेकिन यह दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस थ्योरी में कई झोल है। सवाल यह है कि जिस पिता ने खुद टेनिस एकेडमी में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, अपनी बेटी की टेनिस ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए और खुद अपनी बेटी राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए रुपए दिए, वो भला टेनिस एकेडमी की वजह से अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगा भाई? वो भी वो टेनिस एकेडमी जो ज्यादा चल भी नहीं रही थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आरोपी दीपक अपनी बेटी के मर्डर में पुलिस से कुछ छिपा रहे हैं या फिर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। आरोपी दीपक के रिश्तेदारों को भी यही बात हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि लोगों के ताने की फिक्र होती तो दीपक कभी अपनी बेटी को टेनिस ही नहीं खेलने भेजता। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये कहने की बात है, ये नहीं है, ऐसा नहीं।
कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों को कामयाब करते हैं। और दीपक ने तो ज़्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ। अच्छा, मधुर, बढ़िया, अच्छा रिश्ता था। बाप बेटी का जो एक अच्छा रिश्ता होता वो था जी। वो टेनिस की इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, क्या सपोर्ट रहा था दीपक जी की तरफ से इनके करियर के लिए? दीपक ने तो बचपन से उनको, जब उनको पता बेटिया का ये शौक है तो उस शौक को हुनर में बदला। वो साथ जाता था, उसकी ट्रेनिंग कराई, कोचिंग कराई। नहीं, गुस्से वाले भी नहीं थे, खुश दिल था। तो आपने कैसे रिएक्ट किया जब आपको ये बात बताई गई? गलत तो लगा, बहुत बुरा लगा और गलत लगा। बाप बेटी का अच्छा व्यवहार था, आपस में रिलेशन अच्छा था, तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं। जहां तक बेटी की कमाई खाने के तानों की बात है, तो दीपक को लेकर यह दावा है कि दीपक यादव के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में रहता था। दावा है कि दीपक यादव को हर महीने लाखों रुपए की कमाई किराए से हो जाती थी। उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी था। दावा तो यह भी है कि दीपक ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट भी लेकर दिया था। यानी बेटी की कमाई का इस्तेमाल करने वाली थ्योरी में कहीं से कोई दम नहीं दिख रहा। भाई, जो खुद पैसा कमा रहा है वो बेटी की कमाई पे पल रहा है, ये कैसे बात होगी? क्या इस मामले में सच कुछ और है जो बताया नहीं गया अभी तक? आरोपी दीपक के करीबी भी कह रहे हैं कि दीपक तो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। परसों में दीपक से मिलके गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों में मिलके गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा। इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। और सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की, इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। सबसे बड़ी बात यह है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता अभी। वो दीपक जाने, बेटी जाने। पूरा जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, समझ गई। वो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज थी उसकी वो थी। यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी और दीपक जो है वो अपने बेटी राधिका को बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब अगर पैसा वजह नहीं है, ताने वजह नहीं है, वो तो खैर पुलिस बताएगी जांच के बाद, लेकिन जो अभी शुरुआती तौर पर लोग कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो ऐसी बड़ी वजह है कि कोई पिता अपनी बेटी को, जिसको बहुत प्यार करता है, उसको 4-4 गोली मार के मार दे रहा है। राधिका यादव की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस को आरोपी दीपक की 1 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल पिस्टल के कारतूस बरामद करने हैं ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि आरोपी ने कितने कारतूस खरीदे थे। कारतूस बरामद करने के लिए आरोपी दीपक को रेवाड़ी ले जाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीपक पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार-बार बयान बदल रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिकवर करेगी। पुलिस के मुताबिक वो इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच करेगी और आरोपी दीपक के बयान को वेरीफाई भी करेगी।